ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत मारा हो। जा रही हूं मैं, देख रही हूं, बहुत कष्ट हो रहा है। इसको क्या हो गया? ये तो हमारी दासी मंथरा है। ये आज क्यों रो रही है? देख रही हूं बड़े बड़े आंसू निकाल रही है और ई करके रो रही है। पता नहीं ये किस भाषा में रो रही है। हाँ, समझ गई। मेरा लखन मेरा लखन बहुत शरारती है। उसने ही कुछ ना कुछ सीख दी होगी इसको, क्योंकि हमेशा लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। उसने ही कुछ न कुछ कहा होगा। जा रही हूं, पूछ रही हूं मैं, दासी पूछा कर ये दासी, ए दासी, डंडा मार रही है। ए सखी, इतने जोर से नाराज हो तुम? बहुत चाहती हूं मैं तुमको, क्या हो गया? देख रही हूं बड़े बड़े आंसू निकाल रही हो, बड़े बड़े ये गाल फुला रही हो, ये अपने बाल बिखेरे हो। क्या हो गया तुम्हें? अगर किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। हाँ, समझ गई। रोज मेरा श्रृंगार तुम अपने हाथों से किया करती थी, लेकिन आज देख रही हूं मेरा श्रृंगार हमारी पुत्र वधू सीता ने अपने हाथों से किया है। कहीं इसलिए तो नाराज नहीं हो? अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। किसी ने आंख दिखाई हो तो वो आंख खुलवा दूंगी मैं। कोई जिभ्या कड़ुआ बोली हो तो जिभ्या कटवा दूंगी मैं। आज हम तीनों बहनों ने 16 श्रृंगार किए हैं, तुम्हें देख रही हूं ये अपने बाल बिखेरे हो। क्या कारण है दासी? हम सपने शीश ये गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही शगुन शायदी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? बोलो। क्या कहीं झगड़ कर आई हो, भूखी है अथवा प्यासी हो, मेरी सौगंध ये दासी क्या तुझे उदासी है? बड़े बड़े आंसू निकल रही है, बाल बिखेरे हैं, गाल फुलाए हुए हैं। इस दुख का कारण मुझे शीघ्र ही बतलाओ। कहो सब अयोध्या में कुशलता तो है ना? इधर आके बोलो, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, पीछे आओ। आओ मेरी सखी, आओ। पैर में लग गया, क्या लगड़ा रही है? कुछ दिन पहले लगड़ा रही हूँ क्या? हाथ में भी तो लग गया ना तुम्हारे? हाथ भी लगड़ा रहा है। हाँ, क्या है? क्यों रो रही हो? तुम्हें कुछ मालूम नहीं लगता है क्या? किन राजमहलों में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लगता है इसको कुछ मालूम नहीं। अरे कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे कुछ मालूम नहीं है। क्यों, कुछ हो गया है क्या? इसका मतलब है महारानी से किसी ने पूछा नहीं, तभी है। अरे तुम्हारे साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तुम्हें कुछ ज्ञान है? षड्यंत्र रचा जा रहा है? हाँ हाँ। अरे कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है? मेरे साथ में कौन रचेगा? ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि तुम
ताकि तुम इन महलों से निकाल के बाहर कर दिए जाओ। हाँ, क्या? अरे तुम कह रही हो तुम्हारे बड़े बड़े फूले गाल हैं, मेरे गाल नहीं फूले, उनके गाल फूले हैं, जिनका राज आने वाला है। किसका राज आने वाला है? जिसका कल होगा, जिसका कल होगा राज तिलकी, अरे मतबा बुलंदी उसी का है। वो राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फल उसी का है। तुम समझते हैं कि महाराज मुझे चाहते हैं, और देख रहे हैं आप लोग, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। सब समझ लिया कि कौन तुम्हें चाहता है कौन नहीं चाहता। किस तरह से मंथरा महारानी केकई को भड़का रही है और इसी में प्रभावित हुए श्री सूरज कुशवाहा जी ग्राम चतेला आपकी ओर से 51 मुद्राएं महारानी और दासी जी की प्रस्तुति में साधुवाद। कुछ तुम्हें दिखाई देता है क्या? ये खुशी नहीं ये मातम है, बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनकी कम है। बजते राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, यही जने सूते चुबराजू। भया उपवास नहीं विधियति ताहि में, भया उपवास नहीं विधियति ताहि में, देखत करा के रहत और नाही में। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, नींद बहुत प्रिय लखहु न भूप कपट चतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। आज उस कौशल्या को देखो, विधाता दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम रहा है और तुम समझती हो महाराज मुझे चाहते हैं। तुम महाराज की चतुरता को नहीं देख रही हो, तुम उनकी जितना तुम्हारे साथ छल कपट का व्यवहार कर रहे हैं ना, तुम देख नहीं पा रही हो, क्योंकि तुम्हें नींद प्रिय है। नींद बस सोती रहो, मिल गया भोजन और पांव पसार के फुकर फुकर सोती रहो। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा तो ये बात है, जैसे ही तुमने सुना कि राम राजा होने वाला तुम्हें बहुत बुरा लगा है? इधर आओ मेरे पास। हाँ, और आगे आओ। ले ले चल निकल यहाँ से, घर फोड़ कहीं की मार डालो। रुक जा, मैं घर फोड़ी। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से चंडाले, किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की फेरी को बनकर आई चिलगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो ये मुंह तेरा लुचवा लूंगी, यो राज राम हो गाछ से छे, तुझको मोहे मांगा भर दूंगी।
दुष्कर्म पुरस्कार ये ले, कल है त्योहार, हमारे घर दासी उपहार, हार ये ले जाइए हार। और कुछ बोला ना मार डालूंगी घर खोली कहीं की, तेरा शरीर अच्छा नहीं है, अच्छी बातें तो कर ले। क्या सब चुप 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 चुप। तो ये ले अच्छा नहीं चाहिए। और पुनः आप हैं श्री सूरज सिंह कुशवाहा जी, सूरज सिंह कुशवाहा जी ग्राम चतेला वालों की ओर से ये पुनः 51 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदान है। साधुवाद। तुम रानी महारानी हो, ये हार वार तुम्ही को शोभा दे। हम दासी वासी हैं, हम तो बासिया सिखा के काम चला लेंगे, छिरिया बुकलिया के कंठन से काम चला लेंगे। तुमको जरूरत है हीरा मोतियों की, सो पहने रहो। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालचिन हार की है। एक बात कहती हूँ कि जीत है उस राम की और हार भोले भरत लाल की है। हाँ, भरत जब जंगलों में भेद दिया जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं दासी सच बोल रही थी कि झूठ। हाँ। दासी तुम तो नाराज हो गई हैं? हाँ, तुम मुझे मारो, तुम मुझे मारो। बहुत चाहती हूँ मैं डांस करूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत देख लिया प्यार। तुम्हारे बिना तो एक पल नहीं रह सकती हूँ मैं। यही से धनक के चला आ रहा हूँ। तुम कह रही हो राम राजा ना हो करके, अगर भरत राजा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दासी मेरे लिए दोनों एक समान पुत्र हैं, या राम राजा बने या भरत राजा बने, क्योंकि मुझे समान है राम भरत, एक ही पेड़ के साथे हैं, मुझे चिड़िया के दो पर है, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नैन का तारा है। दोनों में से कोई राजा बने, मेरे लिए दोनों एक पुत्र समान हैं, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? अभी कुछ छिपा रही हो, साफ साफ नहीं बता रही हो, इसलिए तुम भरत को बहुत चाहती हो। भरत की सौगंध दे रही हूं मैं तुमको। भरत कपट तो सच कहूं, पर हर कपट दुराओ, हर समय पिस पिस भयो, कारण कोई सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध साफ साफ बताओ, क्या कह रही हो? बोलो, अपना मुख खोलो। अब भरत की सौगंध दिला रही हो। पहले कह रही थी चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मति मारी है, मैं चंडालिन हूँ, क्या फायदा है? कह रही थी चल निकल यहाँ से घर फोड़ी, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारा घर फोड़ दूं तो घर भसक जाए, तुम दब जाओ वहां। और कह रही थी अगर दोबारा कहा तो तेरा मुंह नचवा लूंगी, तेरी जीभ निकाल लेंगी। अभी कह रही थी ना, अब जब मेरी जीभ निकाल लेगी तो मैं बहुरी ना हो जाऊंगी। एक ही जीभ है, दूसरी तो जीभ है नहीं है, इसलिए एक ही बार आ सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। अब दूसरी जीभ लगा लूंगी तब कुछ कहूंगी, नहीं तो कुछ ना कहूंगी, दिन रात चुप बैठी रहूंगी, क्या फायदा? कुछ कहूंगी तो तुम मेरा मुंह नचवा लोगी। है किसकी ऐसी ये करजे पड़ी, जो मुँह अपना नुचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, अच्छा, चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुझे काले देगा है, मुझे क्या करना है? अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। होई हमें कहानी,
क्षण हो की रानी, चाहे राम राजा हो चाहे भरत हो, मुझे क्या लेन देना, मैं तो जा रही हूँ। अरे रुको, हाँ कहाँ जा रही हो? अब मैं कुछ बोलूंगी तो तुम मेरी जीभ निकाल लेगी। नहीं निकालोगे, कुछ नहीं कहूंगी, साफ साफ बताओ, जो भी कहना है बस मुस्कुरा के कहो। अच्छा हाँ, हंस के कहो, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जल्दी कहो। लेकिन तुम पूछो मैं कहाँ दे रहा हूँ। बिल्कुल ना डरो, क्योंकि धरे मोर घर फोड़ी ना हूँ। वो तुमने गुस्सा में कह तुमने दिया मेरा था। नाम जो रख दिया घर फोड़ी, तो क्या फायदा, कहे से अपना अपना होता है, गैर गैर होता है, बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, और अपना अपना होता है। पता लगो परिवार इकट्ठा हो जाए और मैं बीच के धुन की जाऊं। लेकिन तू कह रही हो भरत की तुमने शपथ दिला दी है, कसम दिला दी है, तो मैं बता रही हूँ। कद्रू विनीता दो सगी बहनें थी, तुम समझती हो हैं? तुम जो कह रही हो ना राम भरत एक है, एक कैसे है? अरे कहा तो जड़ वो सवत, मैं तो उसे सवत कहूंगी जिसे तुम दीदी कहती हो। जर तुम्हार चाह सवत उखारी, रूंधो कर उपाय बरबारी। वो सवत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती है। अच्छा, हाँ, तुम्हें इन जंगलों से निकाल देना चाहती है। लगता है तुमने सवत की कहानी नहीं सुनी है। कद्रू और विनीता दोनों सगी बहनें थी, एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था। तो बड़ी बहन सीधी थी और छोटी बहन बड़ी चतुर थी। दोनों का एक ही साथ एक राजा के साथ विवाह हुआ था। तो बड़ी बहन को छोटी बहन ने, सगी बहन ने जंगलों में निकाल के फेंक दिया था और खुद महारानी बन के बैठ गई। अब बताओ, एक आंख की जाई तो भी ना एक दूसरे की सगी हो सके। फिर कहाँ कौशलपुर कहाँ कैकेयपुर है, अंतर की नहीं। देख लेना, वो भरत तुम्हारा चक्की पीसेगा, डाल दिया जाएगा, तुम जंगलों में निकाल दी जाओगी। और वो लक्ष्मण वो नैब तहसीलदार बनेगा, क्योंकि वो राम के आगे पीछे चलता है। एक और बीघा के पट्टे ना हुआ दे, मर जाए भूखन अपना। हाँ, क्या कह रही हो? अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। हाँ? बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है। क्यों दुकान करना है क्या पंचायत? चाहना का ये तुम क्या कह रही हो कि मैं अपने सौतन उसको सिल्ला की सेवा करूंगी, चाकरी करो, शिवकाई करूंगी उसकी? मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा। आई है, देखती हूँ मेरे होती हुए कैसे बनता है राम राजा। तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी हैं। हाँ हाँ, मुझे क्या पता कि महाराज के मन में कपट भरा हुआ है। अभी तक मुझे महाराज ने सूचना नहीं दी है, बताया नहीं है कि राम को राजा बना रहे हैं। दासी, तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं जा रही हूँ वहीं। कहा? अरे दासी, तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है। अरे अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। हाँ हाँ, तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूख में है, ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बुरी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। मुझ सीधी ने क्या समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी, तूने आकर के दीवार कपट की थोड़ी है। अब मुझे ऐसा बताओ उपाय जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। तो जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगी? जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। तुम्हारे कहने में मैं पति का त्याग कर दूंगी, तुम्हारे कहने में मैं पुत्र का परित्याग कर दूंगी, तुम्हारे कहने में मैं किसी कुएं में कूद करके जान दे दूंगी, तुम्हारे कहने में जहर खा के मर जाऊंगी। इतना कर सकती हो? और क्या? तो सुनो, ना तुम्हें पति का त्याग करना है, ना पुत्र का, और ना किसी कुएं में कूदना है, ना कोनो हैंडपंप में घुसना है। हाँ? तुम्हें टुल्लू पंप से सड़क के चिरही में गिरना है। मतलब? अरे साफ साफ है, जो महाराज के पास 2 वरदान रखे हैं ना, उन वरदानों के मांगने का समय आ गया। अच्छा, वो वरदान हाँ। संग्राम वाले। हाँ हाँ, जिस समय
देवासुर संग्राम में महाराज गए थे तो तुम भी युद्ध करने गई थी। जब पहिया निकल गया था तुमने अपना मुंह लगा दिया था। क्या लगाया था? जीभ। मुंह नहीं लगाया था ना, जीभ लगाई थी। लगा दी आंखी उंगली लगाई थी। हाँ उंगली कील निकल गई थी। हाँ उंगली लगाई थी। हाँ तो तुम्हारी एक उंगली वज्र की है ना। हाँ तो सुनो, दुई वरदान भूप सन था थी, ये बात दुई वरदान दुई वरदान भूप सन था थी, हुआ आज चुड़ाव छाती। जिन दो वरदानों को मांग के अपनी छाती ठंडी करो। धरती को क्या मांगना है? तो तही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सब खुलासु। अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज और उस राम को 14 वर्ष का वनवास, पूरा छीन लो सुख चैन महारानी। और ऐसे नहीं मांगना कि लाओ मेरे वरदान। कैसे? पहले महाराज से सौगंध खिला लेना। किसकी? राम की। राम की, क्योंकि राम से ज्यादा वो किसी को नहीं चाहते। और भूपत राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ यही वचन न तरई, तब मांगे हूँ यही वचन न तरई। तभी मांगना जिससे वो वचन न टाल पाए। ठीक है। अब मुझको जाना कहाँ होगा? मोए घर चाहिए जा, काय में चूल्हो बना, लपसी बना, दो जन खाइए पर के सो जाइए। हाँ, अरे को भवन चली जा, कुछ नहीं जाना। लपसी बहुत अक्कीदाई आ को भवन चल जाओ अब तुम। शाम का समय होने वाला है। हाँ, ठीक है। अब महाराज राज दरबार से आएंगे। ठीक है। तो तुम्हें तुम्हारे कक्ष में पहले जाते हैं। हाँ, हाँ, और तुम्हें जब नहीं देखेंगे तो अकुला जाएंगे कि महारानी केकई कहाँ गई है। तो तुम्हें जब दासी देखेंगी तो दासी बताएंगी कि महारानी को भवन गई है, तो उनका जी घबरा जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो तुम्हें बहुत चाहते हैं, मैं ये भी जानती अब मैं जा रही हूँ भवन। तुमको। और ये वस्त्र उतार दो, मैले कुचैले वस्त्र धारण कर लो, फिर मुंह में से ही पोत ले, फिर बगल में खिंचा दबा ले।